हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा मैथ A to Z पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आज यहाँ पर देखेंगे जो चैप्टर है साधारण ब्याज, और यहाँ पर साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2 है। और इसके पहले देखेंगे तो वर्क एंड टाइम पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप सभी क्लासेस एक साथ प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। पूरा जैसे मैथ का जो चैप्टर होगा उस चैप्टर की अलग से प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी गई है। जैसे वर्क एंड टाइम पढ़ना है तो वर्क एंड टाइम प्ले लिस्ट ओपन करिए, पूरा चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही साधारण ब्याज की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप सभी वीडियोज को एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो साधारण ब्याज का प्रश्न होते हैं, तो टोटल 10 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर ये पहला दूसरा कंप्लीट करा दिया गया है, और आज की इस वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे जब ब्याज मूलधन का 1 गुना हो जाए, और जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, ठीक है, इसके आधार पर। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कह रहा, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष के उपरांत साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, 3/5 का हो गया, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर हमारा इसमें इसके पहले जो वीडियो थी पार्ट 1 में, हमारे यहाँ फार्मूला क्या बना था, तो फार्मूला बना था PRT/100, ठीक ना। PRT/100 इक्वल टू n-1, ठीक है। ये वहाँ पर हमारा ये फार्मूला बना था। और देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा RT/100, ठीक ना। RT/100 बराबर n, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला है कैसे बना है मैं एक बार इसको पूरा क्लियर करा देता हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। और देखिए जो फार्मूला है, इस फार्मूला से मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना है, 3/5 गुना है। यानी साधारण ब्याज बराबर, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है PRT, ठीक ना। PRT/100 इतना होगा, PRT/100 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर P देखेंगे तो इंटू में दिया गया है, तो अगर आप पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट बाई यहाँ पर P होगा, यानी मूलधन बराबर क्या मिला, तो फ्रेंड्स बराबर मिलेगा हमको RT/100, ठीक ना। क्या होगा, RT/100। यानी इतने को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला बनाने के लिए तो इतने को हम n लिख सकते हैं। यानी क्या बनेगा, RT/100 बराबर n, ठीक ना। यहाँ पर हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। चलिए ठीक है, जितना क्वेश्चन में कह रहा है उतना हम करते चलते हैं। तो कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में। तो देखिए क्या क्या पता है, यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, तो फ्रेंड्स टाइम दिया गया है 3 वर्ष, ठीक ना। टाइम दिया 3 वर्ष, और कह रहा है कि उसका साधारण ब्याज कितना गुना हो जाता है, यानी n के वैल्यू कितना दिया है, तो फ्रेंड्स n की वैल्यू दी है 3/5, ठीक ना, 3/5। और यहाँ पर देखिए पता कैसे चलेगा कि हमको कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। तो ये देखिए जो 5 दिया गया है, 5 किया है तो ये हो जाएगा P होगा, और जो 3 दिया है, 3 क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। और थोड़ा समझने के लिए बताता हूँ, अगर आप कन्फ्यूज हो कि कैसे हम पता करें कि यह साधारण ब्याज दिया गया है कि मिश्र धन दिया गया है, तो कभी भी अगर मिश्र धन और मूलधन का अनुपात देगा तो ये ऐसे होगा 5/4, ठीक ना। मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन हमेशा मूलधन से ज्यादा होता है, ठीक ना। और जो ब्याज होगा ये कम दिखेगा आपको। तो चलिए ठीक है, हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आर का वैल्यू नहीं दिया है तो आर को ऐसे लिख लेंगे। टी का वैल्यू कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, और बाई यहाँ पर 100 हो गया। फिर क्या रहेगा, एन का वैल्यू कितना दिया है, तो एन का वैल्यू दिया 3/5, ठीक है। कितना है, 3/5। 3 से यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, 5 से कट करेंगे तो 5 होने के 10, यानी आर का वैल्यू कितना मिलेगा, तो आर का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 10%, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन कह रहा, तो देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर वीडियो को एक बार स्टॉप करिए और यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन से एक बार मैच करा लीजिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा, साधारण ब्याज पर कि दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 गुना के बराबर हो तो, ठीक है, हो तो ब्याज की दर क्या है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज दर क्या है। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है यहाँ पर। तो कह रहा यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए n का वैल्यू दे दिया 3/16, ठीक है। कितना दिया है, 3/16। यहाँ पर 3 क्या है, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर SI यानी साधारण ब्याज, और यहाँ पर 16 क्या है, 16 हो जाएगा P यहाँ पर, ठीक है। क्या है, ये हो जाएगा P का वैल्यू इतना मिला। और देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा कि
यदि समय की वर्षों में संख्या ना टी बराबर यह समय यदि समय की वर्षों में संख्या संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, यानी दर के 3 गुने के बराबर है, यानी 3 इंटू आर इतने के बराबर है, तो फिर कह रहा है कि तो ब्याज की दर क्या होगी? यानी यहाँ पर आर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, हम फार्मूला यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारा फार्मूला क्या बना था? ये हो जाएगा आर टी बाई 100, ठीक ना? आर टी बाई 100 बराबर एन, ये हमारा फार्मूला बना था। तो आर का वैल्यू दिया ही नहीं है, ठीक है, इंटू टी का वैल्यू कितना मिला हमको? तो टी का वैल्यू मिला 3r, ठीक ना? कितना मिला? ये हो जाएगा 3r बाई 100 बराबर एन का वैल्यू कितना मिला है? तो एन का वैल्यू मिला है 16। यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 कैंसिल होगा, ठीक ना? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2r है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1/16, ठीक है? कितना होगा? ये हो जाएगा 1/16। तो चलिए ठीक है, एक स्टेप और आगे लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, ठीक ना? ये होगा आर स्क्वायर बराबर 16/100, सॉरी 100/16, ठीक है? क्या होगा? 100/16। यहाँ पर देखेंगे आर स्क्वायर दिया है तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी 100/16, यानी कितने का वर्ग है? तो देखेंगे 10 का स्क्वायर है और ये कितने का है? तो 4 का है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू बनेगा कितना? 10/9, 10/4 होगा ना? मैं क्या कह रहा हूँ? जब इसको हम छोटा करेंगे तो कितना बनेगा? तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक ना? कितना? 5/2%। चलिए ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस वही करिए जो हम ट्रिक में दिए हैं फॉर्मूला आपको। तो कह रहा कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जो जो दिया है हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे। टी का वैल्यू कितना दिया है? टी का वैल्यू 5 वर्ष दिया है, और यहाँ एन का वैल्यू कितना दिया है? तो एन का वैल्यू दिया 1/4 दिया है, और क्या निकालने के लिए बोल रहा? तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा। ठीक है, क्या होगा आर का वैल्यू? और यहाँ पे देखिए इसमें 1 किया है तो 1 SI होगा, ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और पी क्या है? तो पी यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, और 4 किया है तो 4 हो जाएगा मूलधन। और मैं यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बना था? तो फार्मूला बना था आर टी बाई 100, ठीक है, क्या होगा? ये हो जाएगा आर टी बाई 100 बराबर एन। आर का वैल्यू कितना दिया है? आर का वैल्यू दिया नहीं, आर का वैल्यू निकालना है। टी कितना दिया? तो टी दिया है 5 वर्ष बाई 100, और एन का वैल्यू कितना दिया है? तो एन का वैल्यू दिया है 5, सॉरी 4 दिया है, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अब हम 4 से कट करेंगे, 25 चौका 100, 25 बार में कटेगा, और हम 5 से काटेंगे इसको तो 5 5 25, 5 बार, यानी आर का वैल्यू कितना मिला? तो फ्रेंड्स आर का वैल्यू मिला यहाँ पर 5%। चलिए ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो आप काम करिए, एक वीडियो को स्टॉप करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना दिया है? तो एन का वैल्यू हो जाएगा 4/25 दिया है, और यहाँ पर कह रहा कि देखिए समय और दर दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि फिर दर का मान निकालिए, दर की वैल्यू कितनी होगी? तो चलिए ठीक है, हमारा जो फार्मूला बना था आर टी बाई 100, ये हो जाएगा आर टी बाई 100 बराबर एन। तो आर का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन देखेंगे तो टी का वैल्यू कितना दिया है? तो टी बराबर आर दिया है तो पूरा आर कर लेंगे बाई 100, ठीक है। और एन का वैल्यू कितना है? तो एन का वैल्यू हो जाएगा 4/25, ठीक है, कितना? 4/25। तो यहाँ पर देखिए 25 से हम कट करेंगे, 25 चौका 100, अब त्रिज्या गुणा हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना बना? 4 × 4, ठीक है, हम गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर का जब हम कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे कितना बनेगा? तो इधर करनी में हो जाएगा, करनी में हो जाएगा 4√4, यानी आर का वैल्यू कितना मिला? तो फ्रेंड्स आर का वैल्यू मिलेगा 4%, ठीक है, कितना होगा? ये हो जाएगा 4%। जबकि हम देखेंगे यहाँ पर टी और आर का जो वैल्यू है आपस में बराबर है, ठीक है। तो टी बराबर भी कितना होगा? तो टी बराबर भी 4 होगा, और आर बराबर भी 4 हो जाएगा, यानी कि समय और दर दोनों आपस में बराबर हैं, ये हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन कह रहा, और देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये हो जाएगा अगले टाइप का, यानी टाइप नंबर 4, यानी जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी मैं ट्रिक से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि आप ट्रिक से कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो। कह रहा कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर कितना है? 150 रुपए है।
यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है, तो इसमें यहाँ पर पी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं इसके लिए फार्मूला बनाकर सिखाता हूँ फार्मूला कैसे होगा। यानी देखिए जो फार्मूला बनेगा हमारा फार्मूला ऐसे हो जाएगा पी आर, ठीक ना, पी आर ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ठीक ना, क्या होगा T2 माइनस T1 बाई 100 बराबर, या तो योग या अंतर, ठीक ना, बराबर होगा योग या अंतर, ठीक ना, योग या अंतर मिलेगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो हमको फार्मूला मिला, तो फार्मूला मिला कैसे, हम चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर इतना दिया गया है। तो पहली बात, कोई धन रहा होगा, ठीक ना, कोई धन रहा होगा, तो एक धन को 7 वर्ष के लिए लगाया जाता है और दूसरे धन को 10, उसी धन को 10 वर्ष के लिए लगाया जाता है, और दोनों की यहाँ पर दर दिया गया, दोनों की दर समान है। तो फिर इन दोनों का अंतर, तो यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू हमको निकालना है, तो पी कैसे कर लेते हैं, टी टू का वैल्यू कितना दिया है, तो टी टू का वैल्यू 10 वर्ष दिया है, और यहाँ पर टी1 का वैल्यू कितना दिया है, तो टी1 का वैल्यू 7 वर्ष दिया है, और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 5%। तो चलिए ठीक है, इतना तो वैल्यू हो गया। अब हम इसको फार्मूला को करते हैं। तो देखिए कभी भी जैसे यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, तो अंतर दिया 150। तो कभी भी अंतर निकालेंगे तो हम लोग बड़े वाले में से लेंगे, ठीक ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा वाला वैल्यू किसका निकलेगा, तो 10 वर्ष पर जो ब्याज दिया गया होगा वही तो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यानी कि देखिए जो फार्मूला बनेगा ऐसे, पी सबका समान है, आर भी समान है, और यहाँ पर T2/100, फिर यहाँ पर माइनस पी आर T1 बराबर क्या होगा, यानी कि जो अंतर आया है, ठीक है, क्या होगा, ये हो जाएगा अंतर, इसमें अंतर पूछा गया तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पी आर बाई 100 हम कॉमन कर लेंगे, तो कितना मिलेगा यहाँ पर T2 - T1, ठीक है ना, क्या होगा, तो T2 - T1 बराबर क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा अंतर। तो देखिए हम कहीं से फार्मूला बनाए नहीं है, फार्मूला यहीं से आया है, ठीक ना, क्या होगा, फार्मूला यहीं से आया है, बाकी यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं है, बस फार्मूला का ही लास्ट वाला पोर्सन होगा। तो चलिए ठीक है, जितना वैल्यू दिया गया है हम फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पी का वैल्यू हमको पता नहीं है, आर का वैल्यू कितना दिया गया है, तो आर का वैल्यू 5%, T2 का क्या है, तो T2 हो जाएगा 10, और जो T1 कितना है 7 होगा, होल बाई कितना है, तो होल बाई 100, ठीक है, क्या है 100, और अंतर कितना मिला इनका, तो अंतर मिला 150 रुपये। यानी हम 5 यहाँ कट करेंगे तो 5 दूना का 10, ये हो जाएगा 20, यानी कि P इंटू 3/20 बराबर 150। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से कट करें, कितना बार में कटेगा, 3 बचे 15, 5 बार 50 बार में, तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना होगा, 20 × 50, ठीक है, कितना होगा, P × 20 × 50, यानी P का होल वैल्यू कितना निकलेगा, 5 दूना का 10, 00, यानी जो मूलधन था, यानी वो धन कितना था, तो फ्रेंड्स वो धन हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो चलिए ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। तो जैसे फ्रेंड देखिए मैं जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, आप एक बार वीडियो स्टॉप करिए, आप अपने से खुद इसको सॉल्व करिए। तो चलिए ठीक है, क्या क्या दिया गया है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है, 400 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, पी हमको पता नहीं है। आर का वैल्यू कितना दिया है, तो आर का वैल्यू 4% दिया गया है, और यहाँ पर देखिए T2 कितना दिया है, तो T2 दिया है 5 वर्ष, ठीक है, कितने वर्ष, T2 का वैल्यू 5 वर्ष, और जो T1 है, तो देखिए T1 का वैल्यू कितना दिया गया है, तो T1 का वैल्यू दिया गया 3 वर्ष, ठीक है, कितना है, 3 वर्ष, और कम कितना है, यानी अंतर कितना मिला यहाँ पर, तो देखिए तो आंसर कह रहा है कि 400 रुपये है, ठीक है, कितना है, 400। देखिए कम ज़्यादा कैसे आएगा, तो फ्रेंड्स वो हमेशा अंतर से ही आएगा, ठीक है, कैसे, वो हमेशा अंतर से आता है। तो चलिए ठीक है, जो हमारा फार्मूला बन रहा था P/100 T2 - T1, ठीक है, क्या होगा, T2 - T1 बराबर क्या होगा, तो बराबर ये अंतर होगा। P का वैल्यू पता नहीं है, R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू 4 होगा, दिया है ये बटा 100। अब देखिए T2 का वैल्यू कितना दिया है, तो T2 का वैल्यू 5 दिया गया है, और T1 कितना है, ये हो जाएगा 3, बराबर अंतर कितना मिला यहाँ पर, 400 रुपये, ठीक है, कितना, 400। अगर यहाँ पर हम 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 चौका 100, यानी कि P/25 इंटू इसका अंतर कितना मिला, 2 मिला, यानी कि 2 बराबर कितना मिला, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 400। अब देखिए अगर हम 2 से इसको कट करेंगे कितना बार में कटेगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2 बार में, यानी कि 200 बार में, यानी P का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ पर, तो 25 × 200, ठीक ना, 25 × 200, और यहाँ पर कंप्लीट वैल्यू कितना होगा, 25 दूना का 50, ठीक ना, 50 और 00, यानी P का वैल्यू कितना मिला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5000 रुपये, ठीक है, कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5,000 रुपए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको चेंज मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज मिलेगा। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर सॉल्व करिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। ठीक ना, प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। पहली बात, दोनों का पी क्या है? दोनों का पी बराबर है। ठीक है, क्या है? दोनों का जो मूलधन दिया गया है वो दोनों बराबर है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पता नहीं है। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखिए आर का वैल्यू कितना दिया है? आर का वैल्यू दिया है 6%। और टी टू कितना दिया है? देखिए टी टू कितना होगा, तो टी टू हो जाएगा 10 वर्ष, और टी वन कितना है? टी वन मिलेगा यहाँ पर आपको 8 वर्ष, ये मिला। तो चलिए ठीक है, और यहाँ पर देखिए कह रहा कि दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये मिले, यानी टोटल कितना मिला? तो टोटल फ्रेंड्स मिला है यहाँ पर कितना? 2160 रुपये मिला है। ठीक है, कितना? 2160 रुपये। अब देखिए जहाँ पर माइनस हो रहा था अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर? पी आर बाई 100। ठीक ना, क्या होगा? पी आर बाई 100 टी टू प्लस टी वन हो जाएगा। ठीक ना, क्या होगा? टी टू प्लस टी वन बराबर योग। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि दोनों मिलाकर अपना ब्याज दे रहे हैं ना यहाँ पर, तो जब यहाँ पर मिलाकर दे रहे हैं तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला बन रहा। तो चलिए ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर फॉर्मूला को भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फॉर्मूला बना कैसे है? ये होगा पी आर टी टू बाई 100 प्लस पी आर टी वन बाई 100 बराबर क्या होगा? बराबर योग। ठीक है, तो अगर हम पी आर बाई 100 कॉमन करेंगे इसमें से, ए बनेगा टी टू प्लस टी वन हो जाएगा, बराबर कितना मिला? तो बराबर हो जाएगा योग। तो हमारा क्या मिला यहाँ पर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला मिल गया। तो चलिए ठीक है, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। जितना वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू नहीं दिया है, आर का वैल्यू हो जाएगा 6/100। टी टू कितना है? टी टू हो जाएगा 10 वर्ष प्लस टी वन का कितना है? 8 होगा। और कितना योग दिया है? तो योग दिया है 2160 रुपये। तो चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। p इंटू 6/100 इंटू ये दोनों कितना? 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 18 बराबर कितना मिला यहाँ पर? 2160 रुपये। तो चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए अगर 6 से हम छोटा करेंगे, ये होगा क्षेत्रीय 18 6×18 यानी 360। यानी फिर हम 6 से कल मान लीजिए टोटल 9 से करते हैं ना, ये भी 9। एक सेकेंड। अगर हम 6 से पूरा कंप्लीट, इसको 3 से रहने देते हैं, 6 से करते हैं। 6 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 60 बार में। फिर यहाँ पर हम 3 से कट करेंगे तो 20 बार में। कितना? 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर p बाई 100 ठीक किया होगा, p बाई 100 बराबर 20 हो गया। यानी p का वैल्यू कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा 20×100। ठीक है, कितना? 20×100 यानी p बराबर ही हो जाएगा 2000। ठीक है, कितना होगा? ये हो जाएगा 2000। क्वेश्चन में इसी को पूछा गया है। कितना मिलेगा? सबके कितने कितने उधार दिया था? 2-2 हजार रुपये ये उधार दिया था। इसका राइट होगा 2000। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है? 270 रुपये है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या क्या वैल्यू दिया है? आर का वैल्यू दिया है 6%, टी वन का वैल्यू कितना दिया है? 3 वर्ष, और टी टू का वैल्यू कितना दिया गया? टी टू का वैल्यू 6 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे योग कितना दिया है। इन दोनों का योग दिया है 270 रुपये। ठीक है, कितना? 270 रुपये। और हमको पी का वैल्यू निकालना है। तो हमारा जो फार्मूला बन रहा था पी आर बाई 100, ठीक ना, पी आर बाई 100 ब्रैकेट में टी टू प्लस टी वन बराबर योग, हमारा यही फार्मूला बना है। तो चलिए ठीक है, जो वैल्यू दिया गया है हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। पी का वैल्यू नहीं पता तो पी रख लेंगे। आर का वैल्यू कितना है? तो फ्रेंड्स आर का वैल्यू हो जाएगा 6%/100 बराबर टी टू कितना है? तो टी टू हो जाएगा 6 और टी वन कितना है? 3 बराबर कितना मिला यहाँ पर? 270 रुपये मिल रहा था। यानी कि P इंटू 6/100 इंटू 9 बराबर हो जाएगा 270। यानी कि 9×3 = 27। कितने बार में कैंसिल हुआ? 30 बार में। अगर हम 6 से कट करेंगे, 6×5 = 30। ठीक है ना, कितना? 5 बार में। यानी कि p/100 बराबर 5। यानी यहाँ पर p का वैल्यू कितना मिलेगा? तो फ्रेंड्स p का वैल्यू मिलेगा 5×100। यानी p बराबर यहाँ पर बनेगा 500। ठीक है, कितना? ये हो जाएगा 500। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन तो है नहीं, तो 500 रुपये। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन लिए थे, और 2 टाइप में देखेंगे तो 4-4 क्वेश्चन लिया गया था। यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, कितने? टोटल 8 क्वेश्चन। और देखिए मैं क्लास थोड़ा छोटा ही ले रहा हूँ,
ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो पूरा टाइप वाइज़ पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। अगर यहाँ पर एक ही वीडियो में करूँगा तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पार्ट वाइज़ करा रहा हूँ। और देखिए, यहाँ तो पार्ट वाइज़ टोटल कॉन्सेप्ट भी हम सीख रहे हैं और जब हम यहाँ पर जो आपके चैप्टर हैं, उनको जब पूरा सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा वीडियो एक ही वीडियो में होगा। जैसे साधारण ब्याज होगा, तो साधारण ब्याज में करीब 150-200 क्वेश्चन है, तो पूरा हम एक ही वीडियो पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और कोई सजेशन वगैरह हो तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।